हेलो बच्चों, आज हम चर्चा करेंगे आर्टिकल में। आर्टिकल डेफिनिट आर्टिकल की बात करें। डेफिनिट आर्टिकल का आधा भाग हम कर लिया था का, उसी से संबंधित हम आगे के एग्जाम्पल देखेंगे डेफिनिट आर्टिकल के यूज। ठीक है, तो यहाँ कौन सा देखना है? आर्टिकल दा को देखना है, इसको दा THE। ठीक, इसके बारे में आगे चर्चा करेंगे। जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है दा का जो यूज होता है, दा का यूज के हम अपवाद देखेंगे। अभी तक हमने देखा था उसके यूज। ठीक है, तो हम पहले देखेंगे दा का यूज जो होता है नदियों के नाम के साथ किया जाता है, लेकिन हम फर्स्ट यूज इसका अपवाद में। दा का यूज है, दा का यूज का उपयोग नदियों के नाम, नदियों के नाम के पहले किया जाता है, किया जाता है, किया जाता है। जैसे नदी लिखेंगे अपन, जब बड़ी नदियां होती हैं, जैसे कि दा, गंगा, GANGA, गंगा, दा गंगा रिवर लेते हैं, द गंगा रिवर। दूसरा एग्जाम्पल ले सकते हैं द कोसी रिवर। एक और ले लो नाम, द यमुना रिवर। ठीक, हमने क्या देखा? दा का यूज जो नदियों के नाम के पहले किया जाता है, तो हमने यहाँ नदियों के नाम लिख दिए। सागर के नाम के पहले किया जाता है, जैसे कि सागर, इसको रफ करते हैं। दा के यूज नदियों के नाम के पहले, और सब बहुत सारे लिख देते हैं, लिख दिया है। ठीक है, नदियों का होगा, जैसे लिख देंगे हम दा का यूज या उपयोग, सागर जिसे हम सी बोलते हैं, सागर इंग्लिश में बोलें तो CSEA। ठीक, फिर महासागर जैसे कि ओशियन, OCEAN, ओशियन के पहले दा का यूज होता है। फिर देखने खाड़ी, जैसे कि बंगाल की खाड़ी है, ठीक, खाड़ी को बोलते हैं इंग्लिश में अपन BAY, इसके पहले भी दा का यूज होता है। फिर देखने गल्फ मीन्स जो आपकी खाई होती है, GULF, इनके पहले भी किया जाता था का यूज। साथ ही साथ यहाँ पर नहर जो होती है, कैनाल, नहर जिसे हम बोलते हैं कैनाल के पहले भी इसका प्रयोग किया जाता है, CANAL। इनके सभी के पहले दा का यूज किया जाता है। इसके यूज किया जाता है, दा का यूज होता है। ठीक, तो जैसे एग्जांपल देख सकते हैं हम नदियों के नाम के एग्जांपल देख सकते हैं, एक एग्जांपल देख सकते हैं। जैसे कि सागर की बात कर रहा है, तो सागर में लिख देंगे दा रेड सी, मतलब लाल सागर, रेड सी, लाल सागर नाम सुना होगा, रेड सी, इसका एग्जांपल हो जाएगा। एक और लिख सकते हैं, जैसे कि द अरेबियन सी या अरब सागर, द अरेबियन सी, ARABIAN, अरेबियन सी। अरेबियन सी का मतलब है यहाँ पर अरब सागर। ठीक, अब सागर हो गया, हम देख सकते हैं यहाँ पर महासागर के एग्जांपल देख लेते हैं। महासागर के एग्जांपल कौन कौन से हैं? जैसे कि द Atlantic Ocean, the Atlantic Ocean, OCEAN, ओशियन एक एग्जांपल और दे सकते हैं। द पैसिफिक सी, हम महासागर बोलते हैं, द पैसिफिक सी। इसमें भी किसका यूज हो जाएगा? आपका दा का यूज हो जाएगा। खाड़ी की देख ले, यहाँ पर खाड़ी कौन सी यूज हो जाएगी? खाड़ी में खाड़ी के अंतर्गत कौन कौन सा आता है? जैसे द बंगाल, BANGAL, बंगाल की जो खाड़ी हो जाएगी, बी है यहाँ पर,
बंगाल वे, बंगाल की खाड़ी हो जाएगी। एक एग्जांपल और देख लो, जैसे द बे ऑफ बिस्केट, बिस्केट की खाड़ी है यहाँ पर, बिस्केट BISCAY, ठीक, यहाँ पर भी खाड़ी हो जाएंगे। अब यहाँ पर और देख सकते हैं, जैसे कि आपका कौन सा घर थे, गल्फ के बारे में बोला गया है, गल्फ, गल्फ को इंग्लिश में गल्फ ही बोलते हैं, गल्फ बोलते हैं, क्या बोलते हैं, गल्फ, ठीक। तो यहाँ पर गल्फ के अंदर कौन से आ जाएगा, जैसे कि द गल्फ ऑफ मैक्सिको, मैक्सिको, इन सब के पहले किसका यूज होगा, ताकि यूज होगा। नहर है, नहर के अंदर जैसे समुद्र, आपकी इंदिरा गांधी नहर है, जो नहरें आती हैं, जैसे कि आपकी पनामा नहर है, इन सब के पहले किसका यूज हो जाएगा, दा, जैसे कि लिख देंगे हम दा पनामा, PANAMA, पनामा कैनाल, CANAL, ये कैनाल हो जाएगा, इंदिरा गांधी नहर हो जाएगी, ठीक। ये आप एग्जांपल लिख सकते हैं, मतलब दा का यूज हो। नदियों के नाम पहले लिख चुके हैं, नदी, सागर, महासागर, खाड़ी, गल्फ और नहर के नाम के पहले दा का यूज किया जाता है। इसको आप नोट डाउन कर लें, फिर इसके बाद हम इसको रफ कर देते हैं। हो गया, आगे चलते हैं। देखेंगे जैसे कि रेगिस्तान है, यूज नंबर, जैसे कि किसी रेगिस्तान, जैसे कि सहारा सबसे बड़ा मरुस्थल अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है, उसके बारे में देखेंगे। रेगिस्तान जिसे हम बोलते हैं डिजर्ट, DESERT, डिजर्ट, या रेलगाड़ी का नाम होता है, जैसे रेलगाड़ी, जैसे कि विवेक एक्सप्रेस, ठीक है, विवेकानंद एक्सप्रेस, बहुत सी रेलगाड़ियों के पहले हम यूज कर सकते हैं। रेलगाड़ी को बोलते हैं ट्रेन, TRAIN, ट्रेन, जैसे कि आपकी हवाई जहाज है, हवाई जहाज, इसके पहले भी किसका उपयोग किया जाता है, दा का उपयोग किया जाता है। फिर इसके बाद में आप देख सकते हैं समुद्री जहाज, समुद्री जहाज के नामों के पहले, नामों के पहले दा का यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है, दा का यूज किया जाता है। इस प्रकार इसको आप नोट डाउन कर लेना, किया जाता है। जैसे कि एग्जांपल लिख सकते हैं आप, एग्जांपल में क्या है, जैसे कि रेगिस्तान है, डिजर्ट हम लिख सकते हैं DESERT, डिजर्ट में एग्जांपल क्या हो जाएगा, जैसे द डिजर्ट, द DESERT, डिजर्ट ऑफ सहारा, SAHARA, सहारा ये रेगिस्तान है, अफ्रीका महाद्वीप का है, ठीक। कालाहारी मरुस्थल है, ये भी सब प्रकार का होता है, सहारा डिजर्ट है। एक और लिख द सहारा डिजर्ट, DESERT, ठीक। इस प्रकार से लिख सकते हैं, डिजर्ट हो गया आपका। हम लिख देंगे यहाँ ट्रेन, ट्रेन के नाम लिख दो, एक दो, TRAIN, ट्रेन के नाम को पहले दा का यूज करते हैं, जैसे कि ट्रेन में द हिंगरी, HIMGRI, हिंगरी एक्सप्रेस, EXPRESS, हिंगरी एक्सप्रेस के साथ भी हम किसका यूज कर सकते हैं, दा का यूज। जैसे कि लिखा है यहाँ पर मगध एक्सप्रेस, पंजाब मेल एक्सप्रेस, लिख दो एक एग्जांपल होता पंजाब मेल एक्सप्रेस, ठीक। बता रहे हैं आप लिख सकते हो एग्जांपल क्या किसके होगा, ट्रेन को होगा। एक एग्जांपल लिख लो आप एरोप्लेन का, AEROPLANE, एरोप्लेन। एरोप्लेन के लिए आप एग्जांपल लिख सकते हैं, जिसके साथ यूज करना है द कश्मीर, द कश्मीर
द कश्मीर प्रिंसेस, PRINCESS प्रिंसेस। इसमें भी आप इसका यूज कर सकते हैं, द यूज कर सकते हैं। जैसे कि शिप है, शिप के नाम के पहले भी आप इसका यूज कर सकते हैं, समुद्री जहाज है। शिप के नाम के पहले हम लेकिन द यूज करेंगे, द विक्रांत, VIKRANT, द विक्रांत। फिर द विक्टोरिया, द VICTORIA विक्टोरिया। इन सब के पहले आप इसका यूज कर सकते हैं, ताकि यूज कर सकते हैं। इतना नोट डाउन कर लें, इसके बाद हम आगे लिखते हैं। चलिए आगे लिखते हैं। किसी यहाँ पर नंबर था, यूज नंबर 3 में आप लिख सकते हैं नागरिकता सूचक शब्द। ठीक, नागरिकता सूचक शब्द, सूचक शब्द की पहली धारा यूज होता है भौतिक स्थान है, जैसे कि भौतिक स्थान, इनके नामों की पहली धारा यूज होता है। भौतिक उनके स्थान का नाम होता है, जैसे फिजिकल पोजीशन या भौगोलिक दशाएं हैं, भौगोलिक दशाएं, इनके नाम के पहले किसका यूज होता है, धारा यूज होता है। और भौतिक वातावरण, भौतिक वातावरण के पहले दा का उपयोग किया जाता है, दा का उपयोग किया जाता है। ठीक, इस प्रकार हम एग्जाम्पल दे सकते हैं। एग्जाम्पल फर्स्ट हो जाएगा, जैसे नेशनलिटी पर होगा, नेशनलिटी वर्ड मतलब नागरिकता सूचक शब्द की आप कहां से। ठीक, उसके पहले दा यूज करते हैं, जैसे कि द फ्रेंच, FRENCH फ्रेंच। फिर लिख सकते द इंग्लिश, मतलब आप अंग्रेज हैं, द इंग्लिश ENGLISS। या फिर लिख सकते द इंडियन, द INDIAN। ठीक, इंडियन। इस प्रकार क्या आप नेशनलिटी बता सकते हैं कि हम किस देश के नागरिक हैं, तो उसके पहले हम किसका यूज करते हैं, द यूज करते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा फिजिकल पोजीशन, PHYCIAL फिजिकल, ऐसा ही है यहाँ पर, ऐसे PHYSICAL फिजिकल पोजीशन, POSITREON फिजिकल पोजीशन जो होती है उसके पहले हम द का यूज करते हैं। जैसे कि एट द बॉटम ऑफ, BOTTOM बॉटम ऑफ, इसके पहले हम द का यूज करते हैं। और इस साथ साथ फ्रंट ऑफ फ्रंट ऑफ, ऐसे जो यानी कि आपके सामने या किसी चीज के सामने उसको बताना होता है, हम किसका यूज करते हैं, दैट यूज करते हैं। साथ ही साथ डायरेक्शन मतलब दिशा, दिशा को बताने के लिए जैसे लिख देंगे डायरेक्शन, जो भौतिक दिशाएं होती हैं उनको बताने के लिए हम दैट का यूज करते हैं। जैसे कि द ईस्ट है, चार दिशाएं हैं, चार दिशाओं के नाम के साथ हम दैट यूज करते हैं। द ईस्ट, द वेस्ट, द साउथ, द नॉर्थ, इतना आप लिख सकते हैं। द साउथ, द नॉर्थ, दिशाओं के नाम को साथ में उपयोग कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर एनवायरनमेंट,
इन्वायरमेंट, जो भौतिक वातावरण होता है, भौतिक वातावरण के पहले भी हम इसका यूज करते हैं, दा का यूज करते हैं। जैसे कि द रेन, मौसम के बारे में, बरसात होगी कहीं होगी, बरसात के बारे में। द फॉग, कोहरा है तो उसके बारे में बता देंगे, तो उसमें हम किसका यूज करेंगे, दा का यूज करेंगे। जैसे विंड, हवा चल रही है तो हम उसके बारे में बताएं, तभी हम दा का यूज कर देंगे। ठीक, इस प्रकार ऐसे शब्दों के पहले हम दा का यूज करते हैं। और लिख सकते हैं द वेदर, मौसम के बारे में बताना तो अभी हम क्या लिख सकते हैं, द वेदर, WEATHER। इसमें भी हम इसका यूज कर सकते हैं, दा का यूज कर सकते हैं। द का यूज का आपने तीसरा देख लिया, इसको आप नोट डाउन कर लें। यानी क्या लिखा है, नागरिकता सूचक शब्द भौतिक स्थान, भौतिक दशाओं, भौतिक वातावरण के पहले हम द का यूज करते हैं। ठीक, जैसे कि नेशनलिटी वर्ड है, द फ्रेंच है, द इंग्लिश है, द इंडियन है। आप किस देश के नागरिक, उसकी जानकारी यदि आपको देना हो तो हम आप किसका यूज करेंगे, द का यूज करेंगे। ठीक है, फिजिकल जो पोजीशन होती है कि भौतिक स्थान है, आपकी भौतिक स्थिति क्या है उसकी स्थिति बताते हैं। जैसे कि एट द बॉटम ऑफ, और साथ साथ में लिख सकते हैं और द फ्रंट ऑफ, या किसी चीज के सामने है या आपको बताते बताते कि हम इसके सामने खड़े हैं या कुछ भी, तो हम किसका उपयोग करते हैं, अपनी भौतिक स्थिति बताने के लिए द का यूज करते हैं। अब डायरेक्शन होता है, ये चारों दिशा है, चारों दिशाओं के बारे में बताना हो तब भी हम किसका यूज करते हैं, द का यूज करते हैं। जैसे द ईस्ट है, द वेस्ट है, द साउथ है, द नॉर्थ है। ठीक, अब जैसे इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंट ही आपके आसपास के वातावरण के बारे में जो आपको जानकारी देनी होती है, तब हम किसका यूज करते हैं, द का यूज करते हैं। जैसे कि द रेन, द फॉग, द विंड, द वेदर। ठीक, इतना आप नोट डाउन कर लें, इसके बाद हम करते हैं अगले यूज की चर्चा। ठीक, इसको रफ कर रहे हैं। अब देखना यूज नंबर 5, नहीं यूज नंबर 4, कौन सा, चौथे नंबर का यूज देखूंगा। लेकिन किसी राजनीतिक दल, किसी राजनीतिक दल, किसी राजनीतिक दल, जिसे पॉलिटिकल पार्टी बोलते हैं, इंग्लिश में हम लिखते हैं या ना लिखें, अभी आपको समझ में आना चाहिए। पॉलिटिकल पार्टी जैसे धार्मिक संप्रदाय या रिलीजियस, एक धार्मिक संप्रदाय, इसके पहले द का यूज होता है। फिर इसमें धार्मिक ग्रंथ, कोई धार्मिक पुस्तक जैसे महाभारत है, बाइबल है, इनके पहले द का यूज होगा। धार्मिक ग्रंथ इनके पहले द का यूज करेंगे। फिर इसके बाद सशस्त्र सेना, जो सशस्त्र सेना होती है, भारत की सशस्त्र सेना है, जैसे थल सेना, जल सेना, वायु सेना, इनके पहले हम किसका यूज करेंगे, द का यूज कर देंगे। सशस्त्र सेनाओं के पहले द का यूज होता है। ये याद रखना बेटा सब, ठीक है, तभी आपके लिए जरूरत होगी। यहाँ पर जैसे सरकार की शाखाएं हैं, सरकारी शाखाओं के लिए, सरकार की शाखाएं जो होती हैं उनके लिए भी द का यूज किया जाता है। ठीक, द का यूज करते हैं। रेस्टोरेंट है, आइए सर, रेस्टोरेंट के साथ रेस्टोरेंट जो होता है उसमें हम किसका यूज करते हैं, रेस्टोरेंट के पहले द का यूज करते हैं। साथ ही साथ हम लिख सकते हैं यहाँ पर अखबार है, इसी प्रकार का अखबार के बाद में क्या अखबार के पहले द का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी द का यूज हो जाएगा। आदि जो नाम होते हैं, अजायब घर है, चिड़ियाघर है, उसके पहले भी आप क्या लिख सकते हैं, द का यूज कर सकते हैं। अखबार के पहले द का उपयोग किया जाता है या यूज किया जाता है। ठीक, इतना कर लो। इसके बाद हम इसके एग्जाम्पल लिखाते हैं। जैसे कि लिखेंगे हम एग्जाम्पल पॉलिटिकल पार्टी, एग्जाम्पल लिख देते हैं पॉलिटिकल पार्टी। पॉलिटिकल पार्टी, जैसे कि यहाँ पर लिख सकते हैं द भारतीय जनता पार्टी, BHARTIY, भारतीय, JANTA, जनता, PARTY, जनता पार्टी हो गई। कोई भी कांग्रेस पार्टी, हम सबके पहले जो पॉलिटिकल पार्टी होती है उनके पहले हम किसका यूज करते हैं, द का यूज करते हैं। जैसे रिलीजियस कम्युनिटी है या धार्मिक संप्रदाय की बात करें, रिलीजियस कम्युनिटी, CONNUNITY। रिलीजियस जो कम्युनिटी होती है, जैसे कि द
हिंदूज है, हिंदू के बारे में लिखना है, इसके बाद हम लेते हैं द सिख, पहले द सिख, फिर इसके बाद में ले सकते हैं द मुस्लिम, ठीक, द मुस्लिम। ये सबके पहले हम इसको यूज करते हैं, द का यूज करते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। जैसे रिलीजियस बुक है, रिलीजियस बुक को जो धार्मिक संप्रदाय की बुक है, उसके पहले हम जैसे क्या ले सकते हैं, द का यूज करेंगे। जैसे कि द गीता, ये हिंदू धर्म की बुक है, ठीक, द गीता, द बाइबल, द बाइबल, द कुरान भी लिख सकते हैं, QURAN, कुरान भी लिख सकते हैं, द महाभारत, द महाभारत, इन सब के पहले इसका यूज किया जाता है, द का यूज किया जाता है। रिलीजियस बुक हो गया, आर्म फोर्स सशस्त्र सेना है, जैसे इसको पहले नोट डाउन कर लो, फिर 2-3 एग्जांपल और वो भी हम लिखवा देते हैं मतलब, ठीक है। चलिए नोट डाउन हमें यहाँ रखना है। जैसे कि हम लिखेंगे आर्म्ड फोर्सेस, ARMED, आर्म्ड FORCES, आर्म्ड फोर्सेस है। जैसे कि द पुलिस है, द पुलिस POLICE, द पुलिस, द आर्मी, द आर्मी ARMY, आर्मी, द नेवी, द नेवी NAVY, ठीक। इसके साथ ही हम किसका यूज करेंगे, द का यूज करेंगे। जैसे गवर्नमेंट शाखा है, लेजिस्लेटिव असेंबली, जुडिशरी, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका, इन सब के पहले हम किसका यूज करते हैं, द का यूज करते हैं। जैसे कि होटल है, हॉस्टल के पहले हम द का यूज करेंगे। हम माफी ले लेते हैं न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर, तो न्यूज़पेपर होता है उसके पहले हम किसका प्रयोग करते हैं, हम द का यूज करते हैं। जैसे कि द हिंदुस्तान, HINDUSTAN, हिंदुस्तान टीवी न्यूज है, हिंदुस्तान टाइम्स एक प्रकार का अखबार है, इंग्लिश में छापा जाता है, इसमें हम किसका यूज करते हैं। जैसे कि लिखा है द इंडियन एक्सप्रेस, इसके पहले भी हम किसका यूज करेंगे, द का यूज कर देंगे, ठीक। जो दैनिक भास्कर है, जो अखबार होते हैं, उनके पहले हम किसका यूज करते हैं, द का यूज करते हैं, ठीक। इस प्रकार आप यहाँ पर लिख सकते हैं। इस प्रकार यहाँ पर क्या हो जाएंगे, द की यूज करेंगे। आपको ज्यादा नहीं करना, बहुत से हैं, मतलब आपके हिसाब से इतने बहुत है, आप इतना नोट डाउन करना है, ठीक है। इसी प्रकार की अब इसके बाद हम कोई नया चैप्टर उठाएंगे इंग्लिश का, ग्रामर का। तो इसी प्रकार का वीडियो प्राप्त करने के लिए मेरे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।